हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें ये हम फिफ्थ सम पेपर नंबर 1 का कर रहे हैं। इसमें हमें दिया गया है कि ए और बी दो पॉइंट्स है, ठीक है। ए एंड बी दो पॉइंट्स है, दे आर ऑन ग्राफ पेपर एंड उसके बीच में कोई पॉइंट पी है। तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी की वजह से कौन से रेशियो में डिवाइड हो रही है ये लाइन सेगमेंट, ये हमें पता करना है। अभी फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है, आई विल एक्सप्लेन एज गुड एज आई कैन। सो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि रेशियो जो है वो एम जेम एन है। अभी फ्रेंड्स ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में ही है, अभी ये जो वैल्यू है वो x1 यानी कि x1 की वैल्यू हो जाएगी -7 एंड x2 की वैल्यू हो जाएगी -2। ये y1 ये y2 5 -5। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमें x और y का फॉर्मूला याद करना है। अभी मैंने x का फॉर्मूला लगा दिया। ये जो रेशियो ढूंढना है एम जे एम एन में, उसमें x और y के ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जब भी रेशियो ढूंढने का आएगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी फ्रेंड्स इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है P, उसमें से ये वैल्यू मैंने ले ली -4 यानी कि ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई -1, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, तो ये m प्लस एन इधर आ गया, ये हो गया -2m -7n। अभी -4 जो है फ्रेंड्स वो दोनों के साथ है, तो -4 अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो यू शुड ड्रॉ एरो लाइक दिस, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज -4m, दिस इज -4n, दिस इज -2m, दिस इज -7n। अभी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स एक साथ, तो -2m ये साइड आएगा तो +2m, -4n ये साइड गया तो +4n। -4 + 2 -2, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बिगर नंबर साइन। सो दिस इज 3/2, तो मुझे m जेम n का रेशियो मिल गया 3/2। अभी फ्रेंड्स दिस इज नॉट सफिशिएंट। आपको अगर ये -4 की वैल्यू यूज़ की हमने, आप सोच रहे हो -1 वैल्यू मैंने यूज़ नहीं की, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, राइट। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे -1, ठीक है। y2 y1 की वैल्यू यहाँ से ले ली मैंने, ठीक है। y2 y1 आप देख सकते हो अभी दोनों के साथ, राइट। सो ये हो जाएगा -m -n। अभी लाइक टर्म्स एक साथ, तो अभी फ्रेंड्स अगर इसका रिड्यूस फॉर्म हम लेते हैं तो 3 जेम 2, तो हमें दोनों तरीके से आंसर मिल गया। आपको कोई भी एक ही तरीके से करना है, दोनों तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रेशियो वाला सम देख के सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं, बट ये देख के आपको लग गया होगा कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। बट कंपल्सन इज वॉट, यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी फ्रेंड्स हम 6 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। Understand this, a part of monthly hostel charges is fixed, so hostel charges का monthly जो expense है that is fixed and remaining depends on the number of days one has taken the food in the mess. Mess is a place where food is served in the hostel. So this is the mess, means what, the place where food is served. Okay, Yash takes food for 25 days and he pays 2200 as hostel charges, whereas Niyati takes food for 20 days and she has to pay rupees 1800 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. So this is a very interesting sum. Let's suppose fixed charge is rupees X and that's charges that depends upon the number of days for which they take the food is Y. So we can say food charges according to the day is rupees Y. Now if I say one plate of pani puri, we Gujarati it's pani puri, so one plate of pani puri is ₹10. So one pani puri is ₹10 one plate, and if I eat 5 plate, तो मुझे कितना देना है, 50 rupees. So what you did, you multiply each plate by the number of people. So here we have the expenses according to the day is Y. So Y is depends upon the day I take the food, right? So here we have been given two situations. Here takes for 25 days, तो उसको कितना देना होगा, 25y, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स मेक द फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, तो फिक्स एक्सपेंस x है वो तो देना ही है। दूसरा 25 डेज वो फूड लेता है मैस के अंदर, सो दैट विल बी 25y एंड टोटल रुपीज दैट ही पेड इज 2200. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. Niyati takes for 20 days. So Niyati को भी x तो देना ही है for 20 days. So 20y is equal to 1800. Now I will solve this equation by elimination method. So here
First equation is x plus 25y is equal to 2200. Second is x plus 20y is equal to 1800. Now इसमें क्या करना है, तो इसमें एक एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 से. इक्वेशन 1 को भी 1 से, 2 को भी 1 से, तो वो का वो आएगा. तो जस्ट चेंज द साइन, राइट. नाउ क्या कैंसिल हो जाएगा? सो आई विल कैंसल एक्स एक्स. सो 25 में से 20 गया तो 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 400. नाउ 5 ये साइड गया तो डिवाइड में, सो दिस विल बी 80. सो 80 रुपीज जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज नियति और यश टेक्स द फूड. वो दोनों जितने दिन फूड लेते हैं उस पर डिपेंड है. दूसरी सिचुएशन में क्या, दूसरा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे फिक्स एक्सपेंस मिल जाएगा. सो y की वैल्यू मुझे मिल गए 80 इंटू 25 2000, राइट. अभी 2000 ये साइड आएगा तो माइनस, सो 200. सो 200 इज फिक्स एक्सपेंस, 200 तो मुझे देना ही है. सो लेट्स वेरीफाई द आंसर. फर्स्ट वी हैव x प्लस 25y, राइट. इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दिस इज 200, दिस इज 25 इंटू 80, सो दिस विल बी 200 प्लस 25 8s are 200 and 1 0, so 2000. So हो गया 2200, right. So our answer is correct. So our fixed expense is rupees 200 and expenses that depends upon the number of days I take the food, that is 80 rupees. So